Good morning students. Today we will start our lesson 10 of English 2. The lesson name is verb forms. So verb forms means first thing is verb. What is verb? Verb means which we are doing. हम क्या कर रहे हैं. वो एक नाउन के द्वारा भी हो सकता है और एक थिंग के द्वारा भी हो सकता है कि उसका वर्क क्या है, मीन्स वो क्या कर रहा है. वॉट इज डूइंग मीन्स वर्ब वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें वर्ब कहलाती है. जैसे सिट, रन, ईट, ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. ये क्या है? वर्ब्स हैं. अभी इन वर्ब्स के हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि वर्ब फॉर्म्स की वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं. मीन्स हम कोई भी काम करते हैं वो एक रेगुलर हो रहा है, मीन्स अभी वो रनिंग है. मीन्स मैं अभी खाना खाती हूँ, मीन्स मैं वो वर्क रेगुलर करती हूँ. तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर चुकी हूँ, जैसे मैंने बुक पढ़ी, मीन्स मैंने बुक रीड की, तो वो एक पास्ट मीन्स एक बात जो हो चुकी है. और एक होता है कि हम कर रहे हैं, मीन्स अभी भी मैं खाना खा रही हूँ. ऐसे ही ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जिसको हम V1, V2 और V3 बोलते हैं. V1 का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट मीन्स जो काम अभी चल रहा है. V2 का यूज़ करते हैं मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स जो वर्क हो चुका है. और नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल्स. पास्ट पार्टिसिपल्स मीन्स कि उसमें वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, उसमें हम V3 वर्ड का यूज़ करते हैं, V3 वर्ब का यूज़ करते हैं. V3 इनके जैसे कि मैंने आपको बताया सिट, तो सिट का प्रेजेंट फॉर्म होगा सिट. बट प्रेजेंट में हमें ये याद रखना होता है कि जो नाउन है मीन्स जो वर्क कर रहा है वो सिंगल है, मीन्स ही या शी है, तो हम उसके साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं, एस और ईएस. जैसे ही, तो अगर ही मीन्स वन पर्सन, तो वन पर्सन के साथ में हम एस का यूज़ करेंगे, तो हम इसको सिट्स लिखेंगे. ओके. ऐसे ही जब हम इसका V2 फॉर्म देखेंगे, V2 मीन्स कि सिट का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? सेट. सिट का जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज सेट एंड V3 फॉर्म इज ऑल्सो सेट. ओके. नाउ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ. Like call, then past form is called and past participle is also called. मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका जो पास्ट है मीन्स V2 फॉर्म है और V3 फॉर्म है वो सेम सिमिलर ही होते हैं. कुछ केसेस में होता है कि V2 और V3 डिफरेंस होते हैं, मीन्स V1, V2 और V3 तीनों ही डिफरेंट होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है गो. गो का प्रेजेंट फॉर्म होता है गो, पास्ट फॉर्म होता है वेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स होता है गोन. नाउ क्लियर हुआ V1, V2 एंड V3 तीनों का क्या डिफरेंस है और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो इस चैप्टर में हमें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में ही रीड करना है और हमें ये वर्ब्स की फॉर्म लर्न करनी है जितनी भी हैं, क्योंकि मैं इसका कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ. इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स की बात की. अगर पास्ट पार्टिसिपल्स की जगह मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात करती हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं कि जो हमारा V1 है उसके साथ हम ING वर्ड यूज़ करते हैं. मीन्स ये वर्क अभी कंटिन्यू में कर रही हूँ. लाइक
अगर सिट है तो सिट का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दैट इज सिटिंग। नेक्स्ट है कॉल, तो कॉल का V1 प्लस ing क्या होगा, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होगा कॉलिंग। मीन्स यहाँ पे हमने V1 लिया और उसके साथ ing इंक्लूड कर दिया तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। गो है तो गो का गोइंग। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जो V1, V2 और V3 है वो कैसे लर्न कर रहे हैं, उसका यूज कहाँ पे करना है। इसका यूज जब हम कोई भी टेंस बनाते हैं तो टेंस में यूज होता है कि वो वर्क प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर पास्ट पार्टिसिपल्स का है या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का है, वो चीज़ हम ध्यान में रखकर ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। वो वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, V1 यूज़ करनी है तो प्रेजेंट में यूज़ करनी है, V2 यूज़ करनी है तो पास्ट में यूज़ करनी है, V1 के साथ ing यूज़ करनी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में यूज़ करनी है, और अगर हमें V3 फॉर्म यूज़ करनी है तो वो कहाँ पे करनी है, वो करनी है हमें पास्ट पार्टिसिपल्स में। तो ये ध्यान रखने के लिए हमें पहले क्या याद करना पड़ेगा, वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी जो आपको बुक के अंदर दी हुई है। मैं उसका कभी भी सरप्राइज टेस्ट लूँगी, मैं आपको प्रेजेंट दूंगी, मींस V1 दूंगी और V2 और V3 आपको खुद से उसमें लिखना होगा। वो टेस्ट मैं आपका कैसे भी ले सकती हूँ, ओरल भी ले सकती हूँ और रिटन में भी ले सकती हूँ। नाउ अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, वो PDF फॉर्म में देखेंगे। ओके चलो अभी हम इसको PDF में देखेंगे, मीन्स हम हमारी बुक के अंदर देखेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स क्या हैं। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, इट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। कोई भी एक्टिविटी जो पर्सन और थिंग के द्वारा हो रही है, जैसे राधा गोज टू स्कूल डेली। अभी हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे कि मैंने आपको जो सिखाया कि V1, V2 और V3 कैसे यूज कर रहे हैं। तो राधा यहाँ पे क्या है, एक सिंगल है, एक गर्ल है, जिसके साथ में हमने गो V1 यूज किया और ES वर्ड यूज किया क्योंकि वो एक थी। राधा गोज टू स्कूल डेली, एंड ये एक प्रेजेंट की क्रिया है। जैसे राधा की जगह अगर मैं दे वर्ड यूज करूं तो दे के साथ में गोज वर्ड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, गो आएगा। दे गो टू स्कूल डेली। अभी इसी सेंटेंस को हम अगर पास्ट फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज की प्लेस पर हो जाएगा वेंट, कि गो का V2 फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो अगर आपको फॉर्म्स लर्न नहीं करोगे आप तो आपको बहुत हार्ड होगा इसका पास्ट फॉर्म लिखना। तो राधा वेंट टू स्कूल डेली। अभी अगर मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करती हूँ तो राधा गो, इसकी जगह क्या होगा, V3 फॉर्म क्या होता है, गो, V2 इज वेंट एंड गोन इज V3 फॉर्म। तो राधा गोन टू स्कूल, डेली वर्ड वहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये एक फिर पास्ट पार्टिसिपल्स में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन मीन्स एक सिंगल है, इसीलिए हमने राइज वर्ड के साथ में एस वर्ड का यूज किया है, तो दैट इज राइजेज। ऐसे बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमने सिंग वर्ड का यूज़ किया है। तो ये अभी जो हमने यूज़ किए ये सारे प्रेजेंट के हैं, तो इसमें V1 यूज़ किए हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे राधा इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो हमने गो के साथ में ing को ऐड किया है तो दैट इज गोइंग। तो राधा इज गोइंग टू स्कूल। द सन इज, राइज के साथ में ing वर्ड यूज किया, दैट इज राइजिंग इन द स्काई। बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर हम ये सिंगल पर्सन है या फिर एक से ज़्यादा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब के साथ में ing वर्ड का यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट का यूज़ करेंगे तभी हमें देखना है कि वो नाउन जो है वो कैसा है। नाउ नीचे की एक्सरसाइज देखेंगे हम। Now, thus we see that a verb can have different forms as। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हैं। जैसे राइज का है, राइज, रोज, राइजन।
और जब एस या ई एस का यूज करेंगे तो हमने V1 के साथ में एस या ई एस मीन्स वो नाउन की जैसा आएगा कि नाउन सिंगल है या एक से ज्यादा है। राइजिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ऐसे ही फ्लाई का V1 फॉर्म है फ्लाई, V2 है फ्ल्यू एंड V3 फॉर्म है फ्लोन। ऐसे ही गो, वेंट, गॉन, ये मैंने आपको ये ब्लैक बोर्ड में क्लियर किया था कि किस तरीके से आता है। तो नीचे आपको उसी तरीके से एक्सरसाइज दी हुई है, लर्न द फॉलोइंग वर्ब्स एंड देयर डिफरेंट फॉर्म, कि उसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में आपको लर्न करना है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल्स, कि प्रेजेंट में क्या होता है V1, पास्ट में क्या होता है V2 और पास्ट पार्टिसिपल में क्या यूज करते हैं V3। ऐसे ही यहाँ पर हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि प्रेजेंट में V1 के साथ अगर एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट है आस्क, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बाकी आपको लर्न करने हैं और सेल्फ आपको करने हैं कि कैसे सॉल्व होंगे ये। आस्क का V2 है आस्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल्स होगा आस्क्ड। जनरली मैंने आपको बताया कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स लगभग सेम होता है, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें सेम नहीं भी होता है, इसीलिए हमें ये लर्न करने की ज़रूरत होती है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन, क्लाइम, क्लाइम, क्लाइम्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, डांस, डांस्ड, डांस्ड, हैव, हैड, हैड। अभी इसका अगर हम प्रेजेंट का प्रेजेंट में एस या ई एस के साथ यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आस्क का होगा आस्क्स, कॉल का होगा कॉल्स, क्लीन का होगा क्लीन्स, क्लाइम का होगा क्लाइम्स, कुक का होगा कुक्स। ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करेंगे तो V1 के साथ ING, आस्क का होगा आस्किंग, कॉल का होगा कॉलिंग और आगे के आपको खुद से ट्राई करने हैं कि कैसे होंगे। नाउ हम नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे सेम प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसको प्रेजेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे राइट डाउन करेंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किए थे और इसको हमें लर्न करना ही है। नाउ कुछ एक्सरसाइज है जिनमें हमें कन्वर्ट करना है। आपको वर्ब फॉर्म दिए हुए हैं V1 फॉर्म, V1 फॉर्म को फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एड ING टू द फॉलोइंग वर्ब। इसमें सिंपल है, आपको सिर्फ ING वर्ड यूज करना है। सिट, तो सिट के साथ ING मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था सिटिंग, जहाँ पे टी के साथ में ING होगा तो डबल टी हो जाता है सिटिंग। ईट, ईटिंग, सेल, सेलिंग, बिगिन, बिगिनिंग, डिग, डिगिंग। इस तरीके से आपको ये नोटबुक में करना है। एक साइड आपको V1 फॉर्म लिखना है और दूसरी साइड में आपको ये ING लगा के वर्ब चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें हमें एस या ES को जोड़ के लिखना है। जैसे डू है तो डू का डूज, डज, क्राई का क्राइज। यहाँ पे हमें याद रखना है CRY क्राई है, तो जब हम उसके साथ में S या ES लगाते हैं तो CRIES होता है। Y जो है वो I में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ टेक, टेक्स, कैरी, कैरीज, सेम कैरी के साथ में होगा, Y की जगह I होगा तो इसकी स्पेलिंग होगी CARRIES, कैरीज। इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपको करना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, राइट द V2 एंड V3 फॉर्म ऑफ दीज वर्ब। यहाँ पे आपको ये जो वर्ब दी हुई हैं इनको V2 और V3 फॉर्म में करना है। तो पहले आप लर्न करेंगे, उसके बाद नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। क्राई का होगा क्राइड, क्राइड, फॉल, फॉल्ड, ईट, एट, ईटन। ईट के लिए आपको लर्न करना ही होगा। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, टेक, टुक, टेकन। तो टेक का जो V2 फॉर्म है वो होता है टुक एंड V3 फॉर्म होता है टेकन। ऐसे ही आपको ये पहले लर्न करना है फिर नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज, राइट द V1 फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे आपको V2 या V3 फॉर्म दी होंगी, इनको आपको V1 फॉर्म में लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, V1 फॉर्म दी हुई थी और हम उसको V2 या V3 में लिख रहे थे।
वर्ब का अभी हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, मीन्स डिड दिया हुआ है तो डिड किसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म होता है, तो वो हमें राइट डाउन करना है। गॉट किसका, कौन सी V1 है, तो गेट। सोल्ड का सेल। डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो होता है डू। रैन RAN, तो RAN जो है वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है रन का। हेड का होगा हैज या हैव। इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज हमें नोटबुक में करना है और हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है, पर हमें ये लर्न करना है V1, V2 और V3 फॉर्म्स। ओके, थैंक यू।